हरलाखी प्रखंड क्षेत्र स्थित कलना में श्री विद्यापीठ इंटरनेशनल स्कूल का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद, भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष सह विद्यालय संरक्षक भोगेंद्र ठाकुर, जिला परिषद सदस्य सीमा यादव, चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार, बासोपट्टी मुखिया महासंघ अध्यक्ष मदन पासवान समेत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता निदेशक सह मुखिया रमेश मिश्र और प्राचार्य दिव्या मिश्र ने किया। कार्यक्रम के दौरान आगत अतिथियों को पाग दुपट्टा और पौधा देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुति देकर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक श्री प्रसाद ने कहा कि आज के दौर में आधुनिक शिक्षा की जरूरत है। आज इस विद्यालय के खुल जाने से ग्रामीण इलाके के बच्चे को भी आधुनिक और तकनीक शिक्षा का ज्ञान मिल पाएगा। निदेशक रमेश मिश्र ने कहा कि बच्चों में बेहतर शिक्षा के साथ साथ तकनीकी ज्ञान, खेल भावना, चरित्र निर्माण और कुशलता को प्रदान करना ही उद्देश्य है। मौके पर बीपीआरओ अमित अक्षय मिश्रा, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुनील कुमार तिवारी, उप प्राचार्य एनपी चौधरी, विजय मार्शल, प्रोफेसर घनश्याम ठाकुर, गिरीश मिश्र, ज्योति मिश्र सहित अन्य अभिभावक और गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर हमारी माताएं, बहनें भी उपस्थित हैं, प्यारे बच्चे भी उपस्थित हैं और आज बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सुदूर भारत नेपाल की सीमा पर अवस्थित कलालेश्वर महादेव का जो परिसर कलालेश्वर स्थान के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर संस्कार पूर्ण शिक्षा के लिए एक विद्यालय की जरूरत आम लोगों को महसूस होती थी कि कोई बढ़िया विद्यालय अच्छी व्यवस्था के साथ, पूरी सुविधा के साथ यहाँ लोगों को मिले, क्योंकि आज जिस प्रकार से देश के अंदर शिक्षा का वातावरण का निर्माण हुआ है, शिक्षा में जिस प्रकार से सुधार हो रहा है तेज गति से, उसमें ये आवश्यक है कि सीमांचल में भी इस मिथिला की हृदय स्थली जो मधुबनी है, इसके प्रांगण में भी एक अच्छा विद्यालय इस ग्रामीण क्षेत्र में हरलाखी बासोपट्टी प्रखंड के सीमा पर, क्योंकि यहाँ भलवाही बासोपट्टी में है, कलना हरलाखी में है, और दोनों के बिल्कुल सीमा पर ये विद्यालय अवस्थित है। दोनों ही प्रखंड को इसका लाभ सीधा मिलेगा। और रमेश जी ऐसे भी विश्वसनीय समाज सेवी रहे हैं, और जब विश्वास समाज के अंदर पैदा करने की ठीक प्रकार से कोशिश की जाती है तो समाज का भी उत्साह वर्धन होता है और सामाजिक सहायता भी उसी प्रकार से प्राप्त होती है। तो समाज की सहायता यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यहाँ नामांकन कराएं। नामांकन प्रारंभ है 25-26 सत्र के लिए, तो उसमें हम अपनी भागीदारी निभाएं। ये सभी यहाँ उपस्थित अभिभावक और अतिथिगणों से मेरा व्यक्तिगत भी अनुरोध है, क्योंकि लंबे समय से हम लोग भी जो इसके डायरेक्टर हैं रमेश जी, उनको जान रहे हैं। वो एक कुशल सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इसमें जब उन्होंने अभिरुचि ली है शिक्षा के क्षेत्र में, तो मेरा पूरा विश्वास है कि वो इसमें ज्यादा से ज्यादा बढ़िया व्यवस्था कर सकेंगे। तो जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में देख रहा हूँ डायरेक्टर जी के द्वारा जो उसमें CBSE का नॉर्म्स है, जो उसका पैरामीटर है, उस पैरामीटर के अनुरूप अपने विद्यालय का निर्माण करा रहे हैं। और निश्चित रूप से चूंकि जब हम अपना बच्चा को किसी विद्यालय में देते हैं तो उम्मीद करते हैं कि उससे मेरा बच्चा बेहतर भविष्य के साथ निकले। उस विद्यालय में ऐसी व्यवस्था हो कि उसका बच्चा का बौद्धिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो। माने जब हम अच्छे बच्चा की कल्पना करते हैं तो उसमें जब तक शरीर का
सभी अंग दुरुस्त नहीं रहेगा तब तक पूर्ण शरीर का हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से केवल क्या कहते हैं उसको कैलेंडरिक शिक्षा, केवल विद्यालय में हम किताब पढ़ लें, प्रैक्टिकल कर लें, उससे नहीं होगा। जब पूर्ण शिक्षा तभी संभव है जब सभी खेल कूद में हम निपुण हो, पढ़ने लिखने में निपुण हो, जो बाहरी वातावरण है दुनिया की हमको समझ हो। आज दुनिया में जो शिक्षा का दौर चल रहा है उसमें बिना इंग्लिश का हम वर्ल्ड क्लास शिक्षा की बात नहीं कर सकते हैं। जब हम अपने चाहेंगे बच्चों को कैम्ब्रिज विद्यालय में पढ़ाएं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाएं, तो उसके लिए बेहतर अंग्रेजी भी आवश्यक है। चूंकि अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में केवल हम हिंदी के माध्यम से, हिंदी के बल पर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए मैं विद्यालय के प्रबंधन से आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से केवल शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए। शिक्षा का मतलब शिक्षा होता है। आज से त्रेता और द्वापर में गुरुकुल की परंपरा थी। परिवार के लोग चाहे राजा हो, वह अपने बच्चे को जंगल में जब गुरुकुल बनती थी, जब उसमें राजा के गुरु रहते थे, राजगुरु, तो वह बच्चे को पढ़ाते थे। तो निश्चित रूप से यह शहरी वातावरण से थोड़ा दूर है, इसमें बढ़िया वातावरण मिलेगा, बढ़िया हवा मिलेगा, निश्चित रूप से स्वस्थ वातावरण मिलेगा। तो मैं विद्यालय के प्रबंधन से आग्रह करूंगा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास पर ध्यान दें। जी मुखिया जी बताएंगे, आज विद्यालय का उद्घाटन हुआ है आपका। देखिए, विद्यालय का उद्घाटन के पीछे हमारा 2001 से सोच था। ये 2001 में जब हम ग्राम पंचायत राज कलना का मुखिया बने तो हम उस समय में पर्चा में लिख करके जनता को बीचों में दिए थे, कर्मठ, सहयोग, ईमानदार, शिक्षा प्रेमी करके हमने क्रमबद्ध आज तक लिखते रहे। और इस क्रम में मेरे मन में आया, जो सरकारी विद्यालय में पठन पाठन चल रहा है वो भी अच्छा ही चल रहा है, उससे बढ़ करके थोड़ा आगे बढ़ करके जो बच्चे हमारा इसी मधुबनी जिला में रहकर, इसी हरलाखी प्रखंड में रहकर, इसी कलना पंचायत में रहकर अच्छा से अच्छा शिक्षा पाठन करे, इसके लिए एक मन में उत्साह जगा। तो पहले हमने बच्चे को बासोपट्टी नर्सरी क्लास से शुरू करवाए, 2 साल वहाँ बच्चों को ट्रेनिंग करवाया और पुनः बच्चे के मन में आया ना इसको 10वीं तक 12वीं तक ले चलिए। तो फिर हमने यहाँ इसका नींव लिए और सारे मित्र दोस्त बंधु से पहले इस भूमि को निरीक्षण करवाए। इस निरीक्षण क्रम में जब हम हाईवे पर बनाने वाले थे तो कहा नहीं, हाईवे से हट के थोड़ा बनाइए जो बच्चा का पढ़ने में सुविधा हो और ट्रैफिक का कोई समस्या नहीं। तो हमने इस जगह को चयन किया और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम ओपनिंग कर रहे हैं और इसका बेहतर से बेहतर व्यवस्था यहाँ का लोगों का बच्चों को देने का काम करेंगे। जो यहीं का टीचर नहीं, हम थोड़ा गए थे, बम्बई भी गए थे और वहाँ कुछ टीचरों से हमारी बात हुई जो केरला साइड के टीचर पढ़ाते हैं, उनसे हमारी बात हुई और कहा हम जाके वहाँ अच्छा से अच्छा आपको शिक्षा बच्चों को देंगे। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।